Hello students, welcome to my VR Study for YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and this is a unit 1 and lesson number 3 Save Trees. ठीक है, ये इंग्लिश का यूनिट 1 का थर्ड लेसन है और जिसका नाम है सेव ट्रीज. ठीक है, ट्रीज को बचाओ. ठीक है, तो इस लेसन में हम उसी सब्जेक्ट नेम के अनुसार ही हम इसमें अकॉर्डिंग इस लेसन में हम जानकारी लेंगे. ठीक है, आपको सब्जेक्ट के लेसन के नेम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि इस लेसन में क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो दैट देयर आर सम बेसिक रिसोर्सेज विदाउट विच वी कांट लिव. है ना, हमें ये डेफिनेटली पता है कि कुछ ऐसे बेसिक जो नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम अपनी लाइफ ही नहीं जी सकते. है ना, वो कौन से है? जैसे वाटर है, फूड है ना, एयर है, हवा. ठीक है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते और ग्रो भी नहीं कर सकते. We also need a shelter to protect us from harsh weather conditions such as snow, rain, hailstorm and sunlight. है ना, और एक चीज़ है शेल्टर, मतलब हमें घर अपना एक निवास जो होता है वो हमेशा हमें इम्पोर्टेंट होता है. नेचर के जो मतलब नेचर से जो कोई बहुत बड़े जैसे चीज़ें तूफान होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है ना, स्टॉर्म्स है, पूर है, वादळ है और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे स्नो है, बर्फ वगैरह, है ना, बारिश. इन सब चीज़ों से हमें सेफ रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? शेल्टर ज़रूरी होता है, एक निवास ज़रूरी होता है, छत ज़रूरी होती है. ठीक है, और ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये हमें मतलब एक इम्पोर्टेंट ऐसे थिंग्स होते हैं, बहुत ही मेन सोर्स होते हैं हमारे लिए. और इसी के साथ साथ हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कौन सी होती है? क्लोथिंग. है ना, कपड़े तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पहनने के लिए. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है गुड हेल्थ, एक अच्छा आरोग्य. है ना, एक अच्छी तबीयत हमें सबसे ज़रूरी होती है. If resources such as food, clothes and shelter are not available to people, life will become a punishment rather than a pleasure. अगर हमारे पास ये जो सोर्सेस जो अगर अवेलेबल नहीं होते, हम पीपल्स के पास जो फूड है, क्लॉथ्स है और शेल्टर है, तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास नहीं अवेलेबल होते तो अपनी लाइफ कैसी बन जाती, या अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर ये हमें नहीं मिलेंगे तो आगे चल के हमारी लाइफ कैसे बन जाएगी? एक पनिशमेंट बन जाएगी. है ना, मतलब प्लेजर के साथ जीने, प्लेजर से भी ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो एक हमारे लिए एक शिक्षा एक बन जाएगी. Global population has been increasing at a frightened rate. Today we use more and more of our natural resources. मतलब जो ग्लोबल की जो पॉपुलेशन है, अपने वर्ल्ड की जो लोक संख्या है वो इतनी फास्ट गति से, इतनी फास्ट स्पीड से वो बढ़ती जा रही है और उसकी जो रेट है, उसकी जो संख्या है वो इतनी दिन ब दिन क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. तो इसलिए आज जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फूड, क्लॉथ, जो भी चीज़ें हैं अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी बहुत ही सबसे मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि लोक संख्या ज़्यादा बढ़ेंगी तो उतनी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी. है ना, पीपल्स की जो संख्या है वो जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही रिसोर्सेज की भी संख्या है वो ज़्यादा ही होंगी. ठीक है, फॉर सेंचुरीज नाउ ईच जनरेशन हैज़ बीन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रैदर केयरलेसली. तो इस जो शतक में, इस सेंचुरीज में जो ये जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो यूज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो उपयोग है वो बहुत ही केयरलेसली कर रहा है ना, मतलब बिल्कुल कोई केयर नहीं है उस चीज़ की, मतलब बहुत जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उसका केयरलेस कर रहे हैं, है ना, केयरफुली उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. The governments of various countries and organizations working to save natural resources have started spreading awareness among people about it. कुछ ऐसे गवर्नमेंट है बाकी अदर कंट्रीज के और कोई ऐसी संस्थाएं हैं
जो लोगों को नेचुरल रिसोर्सेस के का इम्पोर्टेंस दे रही है और लोगों को नेचुरल रिसोर्सेस के अवेयरिंग स्प्रेड कर रही है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए कितने ज़रूरी है, आपको उसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए, उसको किस तरह से बचाना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो जाए और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ है वो कम प्रमाण में वो करने लगे, उसको बचाने की कोशिश करें। However, this awareness campaign to conserve natural resources was also started only recently. और ये जो अवेयरनेस के जो कैंपेन चल रहे हैं आजकल गवर्नमेंट के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो ये जो कैंपेन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, उसको बचाने की जो कैंपेन है वो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं या ज़्यादा साल नहीं हुए हैं इस सब चीज़ों के लिए। Thankfully, people are slowly becoming aware of the fact that unless these natural resources are saved, future generations will suffer enormously. It means हमें उन लोगों को थैंकफुल करना होना चाहिए कि जिन्होंने अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं वो अवेयरनेस हो रहे हैं, और जो उन लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमें थैंकफुल करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। और कुछ जो लोग हैं वो आज उन सब की वजह से क्या होते जा रहे हैं, केयरफुल होते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। तो इसलिए हमें इसका जो यूज़ है इन नेचुरल रिसोर्सेज का वो हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है, सेव कर रहा है। और अपनी जो फ्यूचर की जो जनरेशन होंगी, हमारे आगे की जो जनरेशन है फ्यूचर की, उनको भी इन सब चीज़ों की वजह से सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इनको भी इन सब चीज़ों के लिए तो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। While we know that the environment needs to be protected and resources need to be looked after, human beings cannot stop using these resources altogether. और हमें ये बात पता है कि अपना जो इन्वायरमेंट है वो हमें मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेस है वो हमेशा उनके लिए हमें ये देखना पड़ता है। मतलब ह्यूमन बीइंग ही उन रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने का एक ज़रिया है। हम ह्यूमन बीइंग ही अपने नेचुरल रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको उन रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। We need this for leading a comfortable life. So how do we balance the two needs, the need to save resources and the need to us use them? है ना, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये जो है वो अपनी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अपनी लाइफ को क्या रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। उसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं, है ना। तो जिस तरह से नेचुरल रिसोर्स हमें अपनी लाइफ जीने के लिए हेल्प कर रहा है, उसी तरह हमें भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हमें एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे को क्या करना है, बचा के ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है या उसको जीना है, ठीक है। मतलब उसको भी हमारी ज़रूरत है, हम उनको यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, तो हमें भी उनके लिए उन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। We have to find alternative resources so that we don't overuse the natural resources. तो हमें उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हमें मतलब सफिशेंट है, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, ये सबसे पहला स्टेप है। Forests are our important natural resources. They sustain plant and animal life. They provide the necessary wood cover for the planet to get sufficient rainfall and maintain a balance in the environment. है ना। फॉरेस्ट जो है वो अपने सब नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। जंगलों में कितने सारे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो जो प्लांट्स है वो क्या है, प्लांट्स और जंगलों में जो रहने वाले जो एनिमल्स है उनकी जो लाइफ है वो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो अपने जो
अपने प्लैनेट के जो ज़रूरी जो वुड्स होते हैं, लाकड़ वगैरह जो भी चीज़ें होती है, वो अपने प्लैनेट के लिए सब क्या करते हैं, एक सपोर्ट होता है। और वो हमारे प्लैनेट को क्या करता है, बचाता है। एक कवर है अपने वर्ल्ड का, जिससे वो हमें रेनफॉल से, बारिश से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। मतलब पेड़ पौधे जो है वो बारिश से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और अपने इन्वायरमेंट को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। द ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग कार्बन इमिशंस। और जो ट्रीज है वो कार्बन इमिशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है कि ट्री जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ती है ना। और जो ऑक्सीजन छोड़ती है वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। और हमारे थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है वो कौन लेता है, ट्रीज लेती हैं। ठीक है। तो इसी के दौरान अपने ह्यूमन बींग्स, इतने करोड़ों लाखों जो ह्यूमन बींग्स है, उन सबका अगर हम मिला के देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकलता है ना। तो ये जो ट्रीज है वो इन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायु है उसको वो खुद अपने अंदर लेते हैं। तो इसी वजह से कार्बन इमिशन क्या है, होता है, और कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। ठीक है। They take in carbon dioxide and give out oxygen. Trees use carbon dioxide for photosynthesis. These products produce oxygen. ये जो ट्रीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस लिए करते हैं, प्रोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब वो उनकी अंदर जो खाना बनाने की या जो उनकी क्रिया होती है वो करती है और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। As a tree matures, it can take in 48 pounds of carbon dioxide per year and give out enough oxygen to take care of our needs for 2 years. मतलब अगर मेजरमेंट के अनुसार, ट्री की मेजरमेंट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो ट्री है वो टोटल 48 पाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर में, हर एक सालों में वो 48 पाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, अपने अंदर लेती है पूरे साल में। और हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वो टोटल इतना ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ती है जितना हमें वो 2 साल में, हम उसका 2 साल तक हम उसका यूज कर सकते हैं। दिस नेचुरल प्रोसेस हेल्प्स टू क्लीन द एयर। ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये अपने हवा को, एयर को क्या रखती है, क्लीन रखती है। ट्रीज हेल्प इन लेसिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स टू। और जो ट्रीज है वो अपने जो फ्लड्स वगैरह होते हैं, पूर या जो भी चीज़ें होती है, तो उसके उस रिस्क से भी वो हमें क्या करते हैं, बचाती हैं। हाउ डू वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को, हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। वी नीड टू फाइंड सिंपलर सेफर अल्टरनेटिव्स टू वुड। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमारे लिए एक सारी और सिंपल इस तरह से मतलब जो मार्ग है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ लगाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाए और उसको ग्रो करें, है ना। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे अपने प्लेनेट पे, अपने अर्थ पे होंगे उतने ही हमारे लिए सेफ होगा। ठीक है। तो ये और उसी से फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं। एवरी ट्री दैट इज कट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। The government should take up planting of trees as a continuous activity. अगर हर पेड़ के मतलब अगर एक पेड़ कटता है तो हम उसके बदले अगर 2 पेड़ लगाते हैं तो हमारे नेचर की जो मतलब जो मेंटेनेंस है वो ठीक तरह से बना रहेगा। और गवर्नमेंट भी जो है वो इसके अपने ट्री प्लांटेशन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती रहती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो प्लांटेशन करते रहते हैं। We should make sure that the trees which are planted are capable of protecting the soil from floods and rain. और जो ट्री हैं वो हमें मतलब उनके जो रूट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ, जमीन में, मिट्टी में पूरे फंसे हुए होते हैं ना। तो उसकी वजह से, ट्री की वजह से, प्लांटेशन की वजह से अपनी जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट हो रहती है। ठीक है। किससे, फ्लड से और रेन से, बारिश से वगैरह जो मिट्टी है वो प्रोटेक्ट है, वो ऐसी मतलब जमी हुई होती है ना, बह नहीं चली जाती, बहती नहीं है। तो वो भी सॉइल जो है वो अपनी प्रोटेक्ट होती है। ठीक है।
special land should be made available for growing fodder so that people stop using forest for grazing. Unless we save trees we can't save the future. ये कह रहे कि हमारे हम अपने इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, उसके लिए उनको ट्रीज की मतलब अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हमें पेड़ पौधों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉडर ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए लोगों ने फॉरेस्ट को कट करना बंद कर देना चाहिए। अगर हमने ट्रीज को सेव नहीं किया तो हम अपना फ्यूचर भी कभी सेव नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हम आज ट्री को सेव करते हैं, ट्री बचाते हैं, तो कल अपना फ्यूचर भी सेफ होगा। क्योंकि ट्री के बिना हम इंसान जो है वो अपनी लाइफ जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमें किससे मिलता है, ट्री से मिलता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव, है ना। इसलिए हमें ट्रीज को सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ का जो पार्ट है वो ट्री है, और उसी को हमें बचाना है, तभी हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ होगा। तो स्टूडेंट ये इस तरह से लेसन है सेव ट्रीज। तो इससे हमें कुछ बोध मिला होगा कि ट्रीज को हमें बचाना चाहिए, ट्रीज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको इस लेसन से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप भी आज से ट्रीज को बचाएंगे और अपने फ्यूचर को सेव करने में अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से, इस लेसन से आपको कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।